आप लोग इसको रूह बोलोगे, आत्मा बोलोगे या कोई जीन बोलोगे, मुझे नहीं पता। बट मैं इतना ही चाहता हूँ कि आज जो मैं आपको एक खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ, इसमें जो जो चीज़ें हो रही है वो हम में से किसी के भी साथ कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस जीन की बात मैं कर रहा हूँ, ये अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए ना, तो ये हमारे बॉडी में खून की तरह दौड़ता है। ये हमारे दिल और दिमाग को काबू कर लेता है। ये दिन में हमें नज़र आता है, रात को हमको सोने नहीं देता है। और अगर हम लोग गलती से सो भी जाए तो ऐसे बुरे बुरे ख्वाब हमें देखने को मिलते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब ऐसा क्या है वो तो मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कहानी पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। ये कहानी एग्जैक्ट आज से 1 साल पुरानी है, जब मलाड में रहने वाली तृप्ति अपने 2 दोस्तों के साथ बैंड्रा के एक इवेंट पे आई थी। अब इस इवेंट की थीम ब्लैक थी और उस शाम को जब तृप्ति ने ब्लैक टी शर्ट और शायद ब्लैक जीन्स पहना हुआ था तो वो बहुत ही गजब की खूबसूरत लग रही थी। हालांकि तृप्ति सिर्फ उस शाम को खूबसूरत नहीं लग रही थी, तृप्ति अपने एरिया की, अपने कॉलेज की, अपने क्लासेस की, यानी कि वो जहाँ भी जाती थी उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की शायद ही आपने कभी देखा होगा। और उसके फ्रेंड रोहन और श्वेता ने कहा भी कि तृप्ति आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो तृप्ति ने कहा कि अरे तुम लोग तो हमेशा मुझसे ऐसे ही मजाक करते रहते हो, चलो इवेंट में जाना है हमको, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मलाड से निकले बैंड्रा की तरफ और उन लोग ने इवेंट अटेंड किए। इवेंट से वो लोग तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे रात को निकले होंगे। अब उस शाम को इवेंट की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, तो उस वजह से कोई भी रिक्शा वाला वहाँ पर नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्रैफिक में आने के बाद वो लोग फंस जाते हैं, फिर ऐसे में उनकी कमाई होती नहीं है। और जितने रिक्शा वाले थे वो लोग हायर रेट पर लोगों को बैंड्रा स्टेशन छोड़ रहे थे। तो तृप्ति और उसके दोस्तों ने सोचा कि एक काम करते, यहाँ से बैंड्रा स्टेशन लगभग 20 से 25 मिनट्स दूरी पे है, तो हम लोग काम करते वॉकिंग करते हुए जाते हैं। अगर बीच में कोई रिक्शा मिल गई तो हम लोग बैठ जाएंगे, वरना हम लोग बातें करते करते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब ये लोग उस इवेंट से निकले, थोड़े दूर पे गए और एक पेड़ के नीचे रोहन उसको स्मोक करना था, तो उसने सिगरेट जला के वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा था। अब ये तीनों दोस्त वहाँ पर खड़े रह के बात कर रहे थे। खैर कुछ समय बाद अब ये लोग फिर से वॉक करने लगे। तब क्या होता है, पीछे से एक रिक्शा आती है और इनके करीब आके वो रिक्शा वाला पूछता है स्टेशन जाना है क्या आप लोग को? तो तृप्ति और उसके फ्रेंड लोग देखते हैं, बोलते हैं हाँ हमको स्टेशन जाना है। कितना लोग हैं? तो उस ऑटो वाले ने बोला कि 20 रुपीज़ सीट है मैडम। अब ऐसा बोला तो ये लोग खुश हो गए, अरे वाह 20 रुपीज़ सीट। ये लोग फ़ौरन बैठ गए। लेकिन तृप्ति क्या देखती है कि जो रिक्शा वाला है ये अजीब सी क्रीपी स्माइल में देख रहा है। मतलब आज से पहले लोग इतनी बार रिक्शा में बैठे, लेकिन कोई रिक्शा ड्राइवर इस तरह से मतलब बिहेव नहीं किया और उसको देख के कुछ अजीब ही लग रहा था। अब कुछ ही दूर पर ये लोग गए थे, तब तृप्ति क्या देखती है कि ये ऑटो वाला रेयर व्यू मिरर से तृप्ति को देख रहा है और बहुत ही अजीब तरह से देख रहा है। तृप्ति को और अनकंफर्टेबल फील हुआ। वो अपने दोस्तों को बताने की कोशिश भी करी, लेकिन उसके दोस्त लोग इतने ज़्यादा हाई थे कि वो लोग इसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, वो अपना हंसी मजाक में लगे हुए। बहुत ही बेचैनी अब तृप्ति को महसूस हो रही थी। लेकिन देखते देखते बैंड्रा स्टेशन आ गया। अब तृप्ति फौरन उतरी अपने दोस्तों के साथ, ये लोग ने पैसा दिए और तुरंत स्टेशन की तरफ चले गए। रात इतनी हो गई थी कि तृप्ति और उसके फ्रेंड ने सोचे कि यार लेडीज़ कंपार्टमेंट में नहीं जाते, हम लोग रोहन के साथ जेंट्स कंपार्टमेंट में चल जाएंगे। तो अभी लोग बोरिवली ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो ये लोग घुस जाते हैं और साथ में बैठ जाते हैं। लेकिन तृप्ति मानो बहुत ही अजीब उसको फील हो रहा था, पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हो गया। अब उसके दोस्त लोग उससे हंसी मजाक बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तृप्ति का ध्यान पता नहीं कहाँ है। अब सडनली तृप्ति क्या देखती है कि वही ऑटो वाला उसी कंपार्टमेंट में जिसमें वो लोग बैठे वो आगे बैठा हुआ है। तृप्ति देख के एकदम अजीब हैरान, अरे ये यहाँ पर कैसे आ गया? तो उसने अपने फ्रेंड्स लोग को कहा कि देखो जिस हम लोग ऑटो में आए थे वो जो ड्राइवर था वो क्या हमारे सामने बैठा हुआ। तो रोहन बोला यार तू आज से पहले तो कभी ऐसा किसी ऑटो ड्राइवर को देखी नहीं, आज तू कैसे कह सकती है वो हमारा ऑटो ड्राइवर है? तो तृप्ति बोले अरे ये वही है, ये बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देख रहा था, मुझे इसको देख कर बहुत डर लग रहा है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि ये वही है? तो उसको श्वेता ने कहा कि अरे तृप्ति तुझे कुछ भी नजर आ रहा है, वो नहीं कोई दूसरा ही होगा, छोड़ ना, ऐसा क्या बातें कर रही है। वो जो ऑटो ड्राइवर था वो तृप्ति को देखकर अब एकदम क्रीपी से हल्का हल्का हंसने लगा। तृप्ति को और अजीब लग रहा है। अब इतने में गोरेगांव स्टेशन आ गया, जहाँ पर रोहन और श्वेता दोनों उतर गए। ये लोग गोरेगांव में कहीं पे रहते थे। अब तृप्ति को बहुत अजीब लग रहा है, हालांकि उस कंपार्टमेंट में और भी लोग हैं। लेकिन अब सडनली तृप्ति क्या देखती है कि वो जो ऑटो ड्राइवर
उनके कंपार्टमेंट में था, अब वो ऑटो ड्राइवर नहीं है। ट्रेन चालू होने के बाद भी वो था, लेकिन अब सडनली वो गायब हो गया। तृप्ति ने यहाँ हुआ देखा, लेकिन उस कंपार्टमेंट में वो ऑटो ड्राइवर था ही नहीं। हो सकता है कि मुझे कुछ धोखा हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच के उसको रिलैक्स लगा। ट्रेन मलाड स्टेशन पर रुकी। अब मलाड स्टेशन से कुछ दूरी पर ही, मतलब वॉकेबल डिस्टेंस पे तृप्ति का घर था। तृप्ति उतर के फौरन अपने घर की तरफ चलने लगी। अब वो क्या नोटिस करती है, सडनली उसके पीछे वही ऑटो ड्राइवर उसके पीछे आ रहा। वो एकदम बेचैन होने लगी, वो फास्ट एकदम अपने घर पे जाने लगी। फौरन बिल्डिंग में घुसी। 6th फ्लोर पे उसका घर था। घर पे जाने के बाद वो डोर बेल दबा रही थी, तब वो क्या नोटिस करती कि उसके पीछे कोई एक बड़ी सी शैडो जो उसके सामने उसको नजर आई, एकदम लंबी शैडो। मानो उस वक्त तृप्ति की जो हालत थी वो शायद मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन पूरा पसीना पसीना हो गई थी वो। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। वो बैल दबा दे आ रही है और उसके घर वाले दरवाज़ा नहीं खोल रहे। उस वक्त उसके घर में सिर्फ उसकी मम्मा थी और एक डॉगी था। अब जल्दी से उसकी मम्मा ने सीधे दरवाज़ा खोली, तृप्ति फौरन घर के अंदर। अब तृप्ति क्या नोटिस करती है कि पीछे कोई नहीं है। उसने पीछे पलट के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन वो जो डॉग था वो सडनली भौंकने लगा। आज से पहले डॉग इस तरह से नहीं भौंका था, लेकिन अब जब तृप्ति घर में घुसी तो डॉग एकदम अजीब तरह से भौंकने लगा। और फिर एक ऐसा मोमेंट आ गया जब डॉग ऐसा साइलेंट हो गया जैसे मानो वो किसी चीज़ को देख के डर गया। अब ये बात तृप्ति ने भी नोटिस की, तृप्ति की मम्मा ने भी नोटिस की। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। और उसकी मम्मा पूछी, तृप्ति तुझे क्या हो गया, इतना पसीना पसीना हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो तृप्ति ने कहा, मम्मा मुझे पता नहीं, मुझे बैंड्रा से कोई एक आदमी फॉलो करते हुए आ रहा, मैं अपने घर के यहाँ तक देख रही थी उसको, वो मेरे पीछे था। तो उसकी मम्मा बोली कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अब उसकी मम्मा बाहर निकल के देखी, कॉरिडोर में कोई नहीं था। विंडो से झाँक के नीचे की तरफ देखे तो नीचे भी कोई नहीं था। तो उसकी मम्मा ने कहा, तुझे धोखा होगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अब तृप्ति उस रात को डिनर भी नहीं किया, वो अपने बेडरूम में आके सो गई। अब रात को अचानक तृप्ति की आंख खुलती है तो तृप्ति क्या देखती कि जिस घर में वो है वो घर में पूरा लाइट बंद, कोई भी नहीं। तृप्ति हर कमरे को चेक करी, हॉल में चेक करी, कोई भी नहीं। उसकी मम्मा भी नहीं, वो डॉगी भी नहीं। तृप्ति को एकदम एंजाइटी होने लगी, मतलब वो ऐसा फील करने लगी कि वो कहाँ आ गई है। हालांकि वो उसी घर में थी, लेकिन वो आज से पहले घर का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं देखी थी। इतना डरावना हो गया वो घर। और सडनली सारी दीवारों पे से ना उसको चिपलक उतरती हुई नजर आ रही है। तृप्ति एकदम जोर से चिल्लाई और वो सपना देख रही थी। वो नींद में ये सारी चीजें देख रही थी, पूरा पसीना पसीना। उसकी मम्मा भाग के आई, तृप्ति क्या हो गया? तृप्ति ने कहा, मम्मा पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा सपना दिखा। अपने घर में पूरा अंधेरा था, दीवारों पे सब चिपलक थी ये वो। तृप्ति की मम्मा ने कहा कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, बुरा सपना होगा। पानी उसको पिलाया और बोले कि एक काम करो, आप मेरे साथ हमारे कमरे में आके सो जाओ। तब तृप्ति अपने मम्मा के साथ जाके वहाँ पर सो गई। अब अगली सुबह तृप्ति वॉशरूम गई। वॉशरूम में वो 2 घंटे से बैठी हुई है। उसकी मम्मा बाहर से दरवाज़ा नॉक कर रही है, लेकिन तृप्ति बाहर ही नहीं कर रही, मानो उसको वॉशरूम में बैठना अच्छा लग रहा हो। तृप्ति की मम्मा हैरान कि क्या हो गया इसको। वो कोशिश कर रही है मगर बेटी बाहर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। और मोबाइल पे कॉल भी लगा रहे तो तृप्ति बार बार कॉल डिस्कनेक्ट कर रही है। और अंदर से कोई वीडियोस देख रही है, पता नहीं क्या देख रही है, अंदर से सॉन्ग्स की और अलग अलग चीज़ों की आवाज़ आ रही है, मगर तृप्ति कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। अब सडनली 2 घंटे बाद तृप्ति जो बाहर निकली तो उसकी मम्मा ने कहा, बेटा तुझे समझ में नहीं आता, 2 घंटे से तो आज वॉशरूम में। अरे मुझे भी जाना है और तुझे कॉलेज नहीं जाना है आज। तृप्ति फिर एग्रेसिव हो गई, अपनी मम्मा पे बहुत गुस्सा करने लगी। उसकी मम्मा सोची कि मेरी बेटी आज से पहले ऐसा, मतलब वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि कोई बेटी अपने माँ से ऐसा बात ही नहीं करेगी, बिल्कुल बहुत ही एग्रेसिव वे में। तृप्ति की माँ को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसको लगा हो सकता है कि मेरी बेटी कुछ डिप्रेशन में या कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, जिस वजह से वो ये सारी हरकतें कर रही है। अब तृप्ति कॉलेज भी नहीं जा रही है, कुछ भी उसको करने का मन नहीं कर रहा, वो बेडरूम में बैठी है और वो अजीब सा बिहेव करने लगी। कभी वो हंसती है, कभी वो रोती है। खैर अब ऐसा करते करते वो पूरा दिन चले गया। अब रात को वापस से तृप्ति सोई। तृप्ति क्या देखती कि उसकी आँख खुली, फिर से वही घर में, पूरे घर में अंधेरा। अब हॉल में एक लंबी सी परछाई, एक लंबी औरत, कोई उसके बड़े बड़े बाल, और वो उस हॉल में घूम रही है। और एक अजीब सी स्मेल पूरे घर में, मतलब ऐसा मानो कि कोई डेड बॉडी पड़ी हो, बहुत ही गंदी सी स्मेल। तृप्ति ने अपनी नाक पकड़ ली और वो चारों तरफ देख रही, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हॉल में एक औरत उसको नजर आ रही है, लेकिन बहुत ऊंची औरत। तब तृप्ति एकदम पैनिक करने लगी, एकदम जोर से चिल्लाई। तब वापस से वो सपना देख रही थी। इस बार उसकी मम्मा समझ गई कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो किसको बताए। अब ये सिचुएशन लगभग 2-3 दिन और चली कि वही दिन में वो टॉयलेट में घंटों बैठना,
अजीब सी बातें करना, अजीब सी चीज़ें कहना, रातों को सपने में डर के उठना, मतलब ऐसी सारी चीज़ें रिपोर्ट होने लगी। तो तृप्ति की माँ ने उसको डॉक्टर्स को भी दिखाया, उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में पंडित जी को दिखाया, फिर मौलवी साहब को दिखाया, तब फाइनली समझ में आया कि तृप्ति के ऊपर एक जिन, फीमेल जिन का साया आ चुका है। मतलब उस रात को जब वो लोग उस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, उस पेड़ के ऊपर एक फीमेल जिन थी और तृप्ति इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके दोस्त लोग उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि वो जो जिन थी ना वो उससे जेलस हो गई। और ऐसा कहते हैं कि जिन लोग में भी ऐसे मेल और फीमेल जीन्स होते हैं जो इंसानों से जेलस करते हैं, उनकी खूबसूरती से जेलस होते हैं, उनके टैलेंट से जेलस होते हैं। तो इस वजह से तृप्ति इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उससे इतना वो जेलस हो गई कि वो तृप्ति के शरीर में आ गई और उसको टॉर्चर करने लगी। और ऐसा कहते हैं कि ये जो जिन होते हैं, ये जब जिस्म में आते हैं तो ये आपको टॉर्चर करते हैं, आपको जख्म देते हैं और कुछ एक ऐसी बीमारी दे देते हैं जो आपको समझ में नहीं आती। जब वो बीमारी एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है तब आपको पता चलता है कि आपको ये बीमारी है। तो बहुत लोग ना आगे पीछे करे, लेकिन आज भी 1 साल के बाद भी तृप्ति को ये सारी चीज़ें हो रही है। ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन ये कब ठीक होगा मुझे पता नहीं। तो यार बस इस कहानी में अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको दिल से थैंक यू कहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो 1000 सब्सक्राइबर हुए, ये मतलब इनके बिना मिस्टर्स अरहान कुछ भी नहीं है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट खौफनाक कहानी के साथ। टिल देन बाय।